अंबाला कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का काम का निरीक्षण करने नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर चल रहे काम पर लेबर डबल करने के आदेश कमल गुप्ता ने दिए और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट 15 अगस्त तक पूरा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी काम पूरा होता नहीं दिख रहा। कितने दिन में हो जाएगा पक्का? ये मुझे ये इस तरह की ये स्थायी स्कूल ये सर कंप्लीट और बाहर का जो सारा ये भी हो जाएगा सर। हमारा उसी वर्क हो गया सर 10 दिन में 10 तारीख को एवरीथिंग विल बी देयर एंड नो लेबर उनको कितना टाइम लगेगा? कौन है? हाँ आओ आओ। ये तो अभी तो मामला काफ़ी डाउन है सर, पिकअप करना पड़ेगा आज। मैंने आज 21 तारीख को भी बोला है कि मेरे साथ अब ये कह रहे हैं कि 10 तारीख तक हो जाएगा। फाइनल है ना, सबके सामने नोट कर लो भाई। सारे जो प्रेस वाले हैं वो भी नोट कर लो। अब वो मशीन की बात है एयरपोर्ट कल मैंने ये जो हमने स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल कर दिए हैं सर, सामने दिख रहे हैं जो सर ये सी दिख रही है सर, ये जो पिलर्स खड़े हैं इसको सर फाइनली डिसमेंटल करने के बाद हम एयरपोर्ट से एंटर करेंगे। वो जो दीवार दिख रही है सर, वो अब ये जो दीवार पे शुरू की है आपने, ये जो सड़क है सर, ये कितनी बन रही है? आज एक तारीख कल है सर 10 दिन में कंप्लीट उद्घाटन करवाने की बात हुआ करते थे अंदर ये इसको आप क्योरिंग भी होगी, ये सड़क पूरी सर क्योरिंग कर रहे हैं। हाँ तो फिर जब 10 दिन में तुम बनाओगे तो आगे 5-7 दिन तो क्योरिंग होगी, बात तो नहीं चल सकती। मैं कुछ दिन पहले भी आया था और यहाँ की ये मैंने जो पैसेंजर टर्मिनल है ये भी देखा था, अंदर से जाकर वो दीवार भी देखी थी और अंदर से जाकर भी देख गया था और एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बात की थी। तो हम पूरी तन्मयता से बड़ी तेज़ी से यहाँ से अंबाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज़ उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय एक्स हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, अंबाला के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भी हैं, ये भी खड़े हैं और ये इनकी जो मन की तमन्ना है, इन्होंने जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करके ये ज़मीन ली। और ज़मीन तो आपको पता है कि आर्मी वालों से ज़मीन लेना कितना मुश्किल होता है। ज़मीन लेकर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज़ सब चीज़ें पूरी हो जाएं, ताकि हम इसी महीने में
यहाँ से जो डोमेस्टिक हमारा जहाज़ है वो अयोध्या के लिए उड़ा सकें, ये हमारा प्रयास। 15 अगस्त तक नहीं तो अगस्त के महीने में हम सोचते हैं कि थोड़ा 5-7 दिन का डिले मुझे लगता है कि हो जाएगा। मैंने कहा है कि 10 तारीख को मैं दोबारा आऊँगा और ये सब चीज़ें मुझे यहाँ से जो राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, जो पेंटर है, जो सफाई कर्मचारी है और जो लेबर है वो यहाँ से आउट होनी चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी। और ये जो रोड बन रही है ये भी, और ये जाकर वो दीवार का जो बेल कंपनी वालों से भी हमने बात की है कि तुरंत उस सर्किट को हटाएं ताकि वहाँ गेट लग के और ये सारा काम हो जाए। मैंने कहा है कि चाहे कैसे भी हो ये काम को विद इन द टाइम पीरियड पूरा करें। पहली फ्लाइट तो आप अयोध्या की मान के चलो, उसके बाद जम्मू भी हो सकता है, फिर एक दफ़ा उड़ने तो दो। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल हरियाणा, अम्बाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए और उन सब तोहफों में से ये जो एयरपोर्ट वाला तोहफा है ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अम्बाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने ये याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट खड़े हैं, हमने एक एक डिपार्टमेंट से बात करके पूछ लिया कि पूरी तरह से ये 15 अगस्त तक तो तैयार हो जाएगा और जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है हम यहाँ से जहाज़ उड़ाने शुरू कर देंगे। नहीं, ये उसी को ही योजना के तहत D3 योजना जो बनाई थी उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ में सैर करे। ये उसी योजना के तहत